अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज नगीना राउ फ्रॉम ईएम के ग्लोबल पाकिस्तान। आज हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग। इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमारे पास दो लोग और भी हैं। मोहम्मद जाहिद फ्रॉम ईएम के ग्लोबल पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और दूसरे जो हमारे साथ हैं वो हैं अस्कर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम अपने इस डिस्कशन का आगाज करते हैं सर अस्कर मलिक से पहला सवाल करके। तो सर, आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि सर बेसिकली ये कोर्स जो है ये है क्या, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमें। ओके नगीना, जैसे आपने अभी बात की कि हम डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग पे बात करेंगे ना, तो इट मीन्स कि हम नर्सिंग की जो अदर क्वालिफिकेशन है उसको इतना ज़्यादा टच नहीं करेंगे, जैसे कि बैचलर ऑफ नर्सिंग है, मास्टर ऑफ नर्सिंग भी है। तो वी आवर टॉपिक इज वेरी स्पेसिफिक कि हम डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग की बात करेंगे। और जो जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग कंप्लीट करते हैं तो वो उनकी जो ऑक्यूपेशन कहलाता है वो इनरोल नर्स का कहलाता है। और इनरोल नर्स को हमें जब भी कोई जॉब हो या कुछ भी काम हो तो उसको रजिस्टर्ड नर्स के अंडर काम करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है, जैसे बैचलर ऑफ नर्सिंग है, अगर आप बैचलर करो तो यू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स। लेकिन डिप्लोमा के बाद आपको इनरोल नर्स की जॉब मिलती है और उसकी सुपरविजन होती है हमेशा से, जो है वो रजिस्टर्ड नर्स के अंडर, कि वो आपको सुपरवाइज करते हैं एंड यू परफॉर्म योर ड्यूटीज। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। और अगर स्टिल इफ यू वांट टू बी आर रजिस्टर्ड नर्स तो फिर आपको उसके बाद बैचलर ऑफ नर्सिंग करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग है तो वी जस्ट लाइक ट्राई टू एक्सप्लेन अबाउट डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग टुडे। अच्छा सर, जैसा आपने इस कोर्स के मुताबिक बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी होता है कि इस कोर्स को करने के बाद करियर से रिलेटेड उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस होंगे। दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि जब भी एक एज अ स्टूडेंट नो कोई भी आप क्वालिफिकेशन चूज करते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन होते हैं कि ये क्वालिफिकेशन करने के बाद हमारे पास कौन कौन से कैरियर पाथवेज होंगे, हम उसके बाद क्या करेंगे, मीन अगर जॉब करनी है तो कौन सी जॉब करेंगे। तो एज जैसा कि इस कॉमन है, हर बंदा जानता है कि जो नर्सिंग की जॉब है वो हेल्थ इंडस्ट्री में है नॉर्मली। तो अगर आप डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग करते हो तो इट मीन कि आपको जो भी जॉब मिलेंगी वो हेल्थ से रिलेटेड ही होंगी, जिसमें सबसे कॉमन जॉब जो है वो हॉस्पिटल्स में है कि जो नर्सेज हॉस्पिटल में काम करती हैं। जैसे जहाँ भी हम जाते हैं तो यू कैन सी नर्सेज एवरीवेयर जो कि डॉक्टर को असिस्ट करती हैं उसमें। इसके अलावा आपकी कम्युनिटी केयर में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनका कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन डेवलप कंट्रीज में है। तो कम्युनिटी केयर के जो लोग बूढ़े हो जाते हैं या जिनको हेल्प चाहिए, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, तो नर्सेज कैन वर्क इन कम्युनिटी केयर। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग थेरापीज होती हैं, सॉरी ऑपरेशन थिएटर्स में जो आप असिस्ट करते हो उसमें भी आपकी स्पेशलाइजेशन होती है कि आप मेंटल हेल्थ में काम कर सकते हो। और इसके अलावा जहाँ पे जो एज केयर सेंटर होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो दे जस्ट गो टू एज केयर सेंटर, जो उनकी देखभाल है वो अदर स्टाफ के साथ साथ नर्सेज भी वहाँ पे करती हैं। और इसके अलावा जितने भी क्लिनिक होते हैं यहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं तो उनको भी नर्सेज यहाँ पे असिस्ट करती हैं, क्योंकि जब भी आप जहाँ वहाँ पे जाते हो चेकअप के लिए, जैसे मैं भी अगर कभी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाऊँ तो सबसे पहले जो मुझे जिससे मैं बात करूंगा वो एक नर्स ही वहाँ पे होगी। तो सम टाइम होता है कि वो आपसे आपकी डिटेल लेती हैं, आपकी हिस्ट्री लेती हैं और देन दे सेंड टू द डॉक्टर, और उसके बाद डॉक्टर जब आपका चेकअप करता है। तो इसका मतलब है कि डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग के बाद आपने सिर्फ यही नहीं कि हॉस्पिटल में ही काम करना है, आपके पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, इनके बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। दैट्स गुड सर। सर, अभी आपने हमें इसकी नर्सिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, तो सर आप हमें ये बताएं कि एक नर्स की ऑस्ट्रेलिया में कितनी अर्निंग हो सकती है। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि हमने अभी उनके ऑक्यूपेशन के बात की कि वो कौन कौन सी जॉब कर सकती हैं। तो अगर हम बात करें तो अभी आपको हमारी स्क्रीन पे ये डाटा भी शो हो रहा होगा कि ये हमने डाटा लिया हुआ है medshop.com.au से। तो इस वेबसाइट के मुताबिक जो नर्सिस की यहाँ पे एवरेज इनकम है वो अराउंड $79,000 पर ईयर है, जो कि एक अच्छी खासी इनकम है। जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें पता है कि इस बिग अमाउंट इसके अलावा अगर हम बात करें उनके पर आवरली रेट की तो पर आवर अराउंड $40.52 एवरेज जो है वो इनकम बनती है। ये तो है बेसिकली उनके लिए जो जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है। अगर हम एवरेज बात करें जो कि स्टार्ट लेते हैं लोग,
तो वो अराउंड $76,000 जो है वो पर ईयर है। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको पता है किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हो तो आपका पे रेट जो है वो बढ़ता रहता है। और एक एक्सपीरियंस नर्स है वो अराउंड $97,400 तक जो है वो पर ईयर कमा लेती है। तो इट मीन्स यहाँ भी नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया बल्कि और भी जितने डेवलप कंट्री हैं वहाँ पे एक तो इनकी मांग बहुत ज्यादा है और इसके अलावा पे रेट काफी हाई है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में 97,400 एक एक्सपीरियंस नर्स जो है वो उसका पे रेट हो सकता है। तो दैट्स वेरी गुड पे रेट इन हेल्थ इंडस्ट्री। वाह सर, ये तो बहुत अच्छी जॉब है माशाल्लाह से। तो अच्छा सर, हमें ये भी बताएं कि जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस कोर्स को ऑफर कर रहे हैं, तो कुछ ऑस्ट्रेलिया में फेमस इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमारे देखने वालों को बताएं। जैसे कि आपने खुद भी मेंशन किया कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग, बैचलर ऑफ नर्सिंग और मास्टर कोर्स जो है वो ऑफर करते हैं स्टूडेंट को। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है तो हम हर एक को तो वन बाय वन डिस्कस नहीं कर सकते। तो आज हमने जो इंस्टीट्यूट चूज किए हैं वो अराउंड 5-6 इंस्टीट्यूट हैं। तो वी विल ट्राई कि हम उसका एक क्विक रिव्यू दे सकें जो कि स्पेशली सिर्फ डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग के लिए हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है थिंक एजुकेशन, जो कि थिंक एजुकेशन बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। दूसरे नंबर पे हम क्वींसफोर्ड कॉलेज को आज एक्सप्लेन करेंगे कि वहाँ पे जो डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग है वो किस तरह अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। नंबर 3 पे सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी है जिसको सीक्यू भी बोलते हैं। और नंबर 4 पे साउदर्न क्रॉस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। नंबर 6 पे टेफ न्यू साउथ वेल्स है। ये एक काफी अच्छा सेटअप है इनका पूरे न्यू साउथ वेल्स में। और नंबर जो 6 और लास्ट वन जो है वो ऑस्ट्रेलियन हार्बर इंटरनेशनल कॉलेज है। तो आज हम इन 6 इंस्टीट्यूट को ही डिस्कस करेंगे फॉर डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग। दैट्स गुड सर। सर आप हमें थिंक एजुकेशन के बारे में सर थोड़ा सा बताइएगा सर। जैसा कि अभी आपने बताया कि ये बेस्ट प्रोवाइडर है, तो सर आप इसके बारे में हमें बताएं कि इसके बेनिफिट्स के बारे में, फीस वगैरह के बारे में आप सर हमें थोड़ा सा गाइड करें। यस डेफिनेटली, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हम डिस्कस करें उसमें सबसे पहला नाम मैंने थिंक एजुकेशन का लिया था। तो थिंक एजुकेशन के पास जो डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग अवेलेबल है वो 1.5 ईयर है। तो नॉर्मल डिप्लोमा की जो ड्यूरेशन है नर्सिंग वो कुछ इंस्टीट्यूट में 1.5 ईयर और किसी में 2 साल की भी है। तो यहाँ पे जो डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग है वो 1.5 साल का है। और इसके जो कैंपसेस हैं, ये अच्छी बात है कि इनके कैंपस आपको डिफरेंट सिटीज में मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट लाइक जितने बड़े सिटीज हैं यहाँ पे वहाँ पे इनके कैंपस भी हैं जिसमें सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन और एडिलेड जो शामिल है। तो ये वो 4 बिग सिटीज हैं यहाँ पे। और इसमें कुछ सिटी जो जैसे अगर हम बात करें एडिलेड की तो वो रीजनल भी है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जानते हैं कि रीजनल में जाने के क्या फायदे होते हैं। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है थिंक एजुकेशन के साथ। और इनकी अगर बात करें इनटेक्स की तो इनके पास जो 2 मेन इनटेक्स होती हैं वो उसमें एक 2021 के लिए जो भी इनटेक है वो सितंबर स्टिल अवेलेबल है। और इसकी जो अगली इनटेक होगी 2022 में वो फेब इनटेक होगी। लेट्स टॉक अबाउट दी फीस। अगर हम फीस की बात करें तो फीस इसकी अराउंड $30,300 पर ईयर है। लेकिन सम टाइम अगर आपके ग्रेड अच्छे हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप एज वेल। तो ये था ओवरव्यू अबाउट थिंक एजुकेशन। अच्छा सर, जैसा कि लिस्ट में क्वींसफोर्ड कॉलेज का नाम भी आपने लिया, तो सर हमें थोड़ा सा क्वींसफोर्ड कॉलेज के बारे में भी बताएं। या डेफिनेटली क्वींसफोर्ड कॉलेज जो है वो भी डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग ऑफर करता है। मैंने पहले थोड़ा सा आपके साथ मेंशन किया था कि कुछ कॉलेज जो है वो या इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज 1.5 साल का करती हैं ऑफर, कुछ 2 साल का। तो जो क्वींसफोर्ड कॉलेज का डिप्लोमा है वो 2 साल का है। इसके जो कैंपसेस अवेलेबल हैं वो ज्यादा नहीं है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी के ज्यादा होते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है तो इसके 2 कैंपस हैं। एक है पैरामेटा सिडनी में है और दूसरा ब्रिस्बेन में है। इसकी जो इनटेक है, जो मेन इनटेक इसकी डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग के लिए है, वो नवंबर इनटेक है पैरामेटा कैंपस के लिए जो कि सिडनी के लिए है। और अगर आप ब्रिस्बेन कैंपस में जाना चाहें तो यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट ईयर। सो जो वो मार्च 2022 में है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये क्लेम करते हैं कि ये अपने स्टूडेंट को प्लेसमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। प्लेसमेंट मीन के ड्यूरिंग स्टडी उनको वर्क प्लेसमेंट में भेजते हैं जिससे स्टूडेंट को सीखने का मौका मिलता है ड्यूरिंग स्टडी। और ये एक अच्छी बात है कि आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है कि आप डिप्लोमा करने के बाद क्या करोगे। तो यू लर्न दोज थिंग्स ड्यूरिंग दैट डिप्लोमा।
अगर हम फीस की बात करें तो उसकी जो फीस है वो पूरे कोर्स की मैं बात बताऊंगा आपको, वो अराउंड $36,000 है। तो इस स्टिल इज अ गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट के जो डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग करना चाह रहे हैं। अच्छा सर, जैसे आपने इसकी फीस भी बताई है, तो पिछले इंस्टीट्यूशन की फीस भी आपने बताई, तो इसमें इतना फर्क क्यों आ रहा है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि आपने यहाँ पे देखा कि मे बी आपको ज्यादा लग रही है, बट एक्चुअली पिछले की मैंने बताई थी कि पर ईयर है $30,000, लेकिन इस कॉलेज की जो फीस है वो $36,000 है फॉर 2 years। तो इट मीन्स कि इसकी जो पर ईयर फीस है वो $18,000 है बेसिकली। लेकिन ये कि आपको थोड़ा सा कोर्स लंबा पड़ता है यहाँ पे, वहाँ पे 1.5 साल में खत्म होता है, यहाँ पे 2 साल में। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है आपके लिए कि यू हैव टू पे जस्ट $18,000 फॉर अ ईयर, और 2 साल में आप अपना डिप्लोमा कर लोगे, जिसकी टोटल कॉस्ट है वो $36,000 होगी। सर क्या आप हमें सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे? सर वहाँ पे भी डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग अवेलेबल है, तो सर और ये है भी बेस्ट प्रोवाइडर, तो सर प्लीज आप इसके बारे में हमें गाइड करें। यस नगीना, जैसे आपने मेंशन किया कि ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो इनके पास भी डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग अवेलेबल है। तो इनका जो कैंपस है डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग के लिए वो रॉकहैम्पटन है। ये एक रीजनल कैंपस है, तो इसमें भी अगर आप डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग करेंगे तो यू कैन गेट अ रीजनल बेनिफिट एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। और इसकी जो मोस्टली 2 इनटेक मेन होती हैं एज एज सिमिलर अदर यूनिवर्सिटी। तो वो फेब इनटेक है और जुलाई इनटेक है। तो वो डेफिनेटली आपको अगले साल ही इसकी दोनों इनटेक्स मिलेंगी। यहाँ पे डिप्लोमा की ड्यूरेशन है वो 1.5 साल का है इनके पास भी, जैसा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पास होता है। और यहाँ पे जो फीस है वो इंतहाई मुनासिब है, जो कि $25,000 पर ईयर है। और CQU आजकल थोड़ी सी जो स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रही है, तो होपफुली यू कैन गेट सम स्कॉलरशिप। अच्छा सर, जैसा कि हमारी लिस्ट में आखिर पे है एक इंस्टीट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन हार्बर इंटरनेशनल कॉलेज, तो सर हमें इसके मुतालिक भी बताएं। या जैसे कि हमने पहले लिस्ट में सारे नाम बताए थे, तो जो हमारा आज का आखिरी इंस्टीट्यूट है वो ऑस्ट्रेलियन हार्बर इंटरनेशनल कॉलेज है। इसका जो कैंपस है वो सिडनी में है, सिडनी सिटी में। बड़ा कन्वीनियंट है, इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट अराउंड है, तो अगर आप स्टेशन से बाहर निकले तो जस्ट 2 मिनट्स वॉक है स्टेशन से। लेट्स टॉक अबाउट लाइक स्पेसिफिक अबाउट डिप्लोमा। तो यहाँ पे जो कोर्स है वो 2 साल का है, और मैंने मेंशन किया कैंपस इनका सिडनी में है। इसकी जो इनटेक है वो जो 2 मेन इनटेक है अक्टूबर और जनवरी की। तो अभी आपके पास स्टिल यू हैव अ चांस फॉर अक्टूबर इनटेक और जनवरी। और सम टाइम दे ये जो कॉलेज है बीच में भी कोई ना कोई इनटेक रख लेते हैं अगर उनके पास इंक्वायरी ज्यादा है तो। लेट्स टॉक अबाउट फीस। जहाँ पे जो फीस है वो अराउंड $15,000 पर ईयर है, मीन के $15,000 है साल की फीस। तो इट मीन के 2 साल की जो फीस है आपको 30,000 में पड़ेगी। तो यहाँ पे जो डिप्लोमा है वो काफी जो है ना इकोनॉमिकल है स्टूडेंट के लिए, तो इट्स अ गुड ऑप्शन एज वेल। तो हमें थोड़ा सा सर गाइड करें कि ये टेप न्यू साउथ वेल्स किस तरह इस कोर्स को ऑफर कर रहा है? तो अगर हम बात करें टेफ की, तो टेफ की सबसे अच्छी बात यह है कि टेफ जो है वो काम करता है अंडर न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट। ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ते हैं वो टेफ NSW इंटरनेशनल के अंडर पढ़ते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा नेटवर्क है पूरी स्टेट में, न्यू साउथ वेल्स की पूरी स्टेट में इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग की, तो डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग सारे कैंपसेस में जो है वो ऑफर नहीं किया जाता। इसके लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो इसके लिए जो हमारे पास कैंपसेस अवेलेबल है वो कैसल हिल कैंपस है, न्यू कैसल है, किंग्सवुड है और वेदर पार्क है। तो इसमें कुछ कैंपस ऐसे हैं जो कि रीजनल में भी हैं, तो स्टिल यू कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ स्टडी इन रीजनल। तो टेफ इस एक अच्छी ऑप्शन है। और यहाँ पे जो इसकी ड्यूरेशन है वो 1.5 साल की है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कुछ में 1.5 की और कुछ में 2 की है। यहाँ पे जो अगर हम इनकी इनटेक्स की बात करें तो कैसल हिल में जो है वो सितंबर में, अभी स्टिल 27 सितंबर है, और अगली जो इनटेक आएगी वो फेब में आएगी 2022 में। न्यू कैसल में अक्टूबर इनटेक अवेलेबल है, किंग्सवुड में स्टिल सितंबर, और वेदर पार्क में आपको नवंबर इनटेक है। इसके बाद जितनी भी इसकी इनटेक्स आएंगी वो अर्ली 2022 में आएंगी। अच्छी बात यह है टेफ न्यू साउथ वेल्स की कि ये अपने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रही हैं, जो कि अराउंड $5,000 तक आप स्कॉलरशिप ले सकती हो। तो ये एक चीप और अच्छी ऑप्शन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए।
इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है क्योंकि ये अंडर गवर्नमेंट काम करता है। तो टेफ न्यू साउथ वेल्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू रियली वांट टू स्टडी अ गुड क्वालिटी कोर्स फॉर डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग। गुड सर। सर अब आप हमें इसके एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि आपको भी पता है या नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो भी जानते हैं और हम बताते भी रहते हैं कि डिफरेंट कोर्सेज की जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है। ऑफ कोर्स जो अगर आपने डिप्लोमा करना है या बैचलर करना है तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो इंटरमीडिएट है पाकिस्तान की, जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में उसको हाई स्कूल बोलते हैं, और पाकिस्तान में इंटरमीडिएट में इनके किसी एफएससी या एफए किया हो। दैट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट। आपकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वो नर्सिंग के लिए आपको 18 साल से ऊपर ही लेते हैं, उससे पहले नहीं लेते। अगर हम बात करें इसकी आइट्स रिक्वायरमेंट की, आइट्स और पीटी की, तो पीटी का स्कोर भी जो है वो आइट्स के 7.0 ईच के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो किसी भी मॉड्यूल में 7.0 से कम नहीं होना चाहिए। मीन के रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में 7.0 ही होना चाहिए। दैट्स द मेन रिक्वायरमेंट फॉर डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग, इवन बैचलर ऑफ नर्सिंग। गुड। सर ऑस्ट्रेलिया में सर ये डिप्लोमा करने के बाद सर पीआर के सर चांसेस कितने हैं सर, इस बारे में भी आप हमें बताएं। लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट पीआर, क्योंकि हम इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। क्योंकि मैं माइग्रेशन लॉयर तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं डील करता हूँ एजुकेशन पार्ट में। तो उसमें डेफिनेटली देखें, बहुत सारे लोग जानते हैं यहाँ पे जो एसवाल लिस्ट है ना, तो डेफिनेटली नर्सिंग जो है इटसेल्फ एसवाल लिस्ट में है। और एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके पास जो भी वीजाज हैं अवेलेबल फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्चुअली, तो आप उन सब के लिए एलिजिबल हो। तो इट मीन्स के आपका फ्यूचर जो है वो जॉब के हवाले से भी, इनकम के हवाले से और पीआर के हवाले से भी बहुत अच्छा है ये कोर्स करने के बाद। सर अगर हमारा कोई स्टूडेंट सर ये डिप्लोमा करना चाह रहा है तो सर वो किस तरह से अप्लाई कर सकता है? सर आप इसके अप्लाई करने का सर जो तरीकाकार है सर प्लीज वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। या दैट्स अ गुड क्वेश्चन के समटाइम होता है कि हम इसको अप्लाई किस तरह करेंगे ना। जैसे कि आप देखेंगे हमने एक लिस्ट जो है ना वो डिस्कस किया इंस्टीट्यूट की। इट मींस कि वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दीस इंस्टीट्यूट, और जो भी स्टूडेंट इस डिप्लोमा के लिए या इसके अलावा भी जो कोर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हम बताते हैं कि हम डील करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, कनाडा में, इवन यूएसए और न्यूजीलैंड में भी। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हों अदर कोर्स के लिए और डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग के लिए भी, तो दे कैन विजिट आवर ऑफिस, जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हो। ईएम के ग्लोबल मुल्तान ऑफिस जो है, तो वो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। उनको अगर कोई डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए और भी अदर देन इवन दिस डिप्लोमा, तो वो आपसे डेफिनेटली आप वहाँ पे बैठे इंफॉर्मेशन देने के लिए। और फॉर स्टूडेंट के लिए मेरा यही है कि आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कॉन्टैक्ट आवर टीम, और हमारी टीम सारा प्रोसेस जो है वो करेगी अनटिल आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हो। तो आपका जो जितना भी प्रोसेस है एडमिशन का, उसके बाद वीजा का, वो सारे का सारा हमारी टीम जो है वो हैंडल करेगी। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें सर ने हमें अच्छे तरीके से डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग के कोर्स के हवाले से बताया, उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया और पीआर के हवाले से भी हमें गाइड किया। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, अमेरिका के लिए, तो आप ईएम के ग्लोबल से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर दी गई हैं, तो आप इजीली जो है ना इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।